नमस्कार, फिर से आप लोगों को मेरा YouTube चैनल जीएस ग्रामर क्लास पर आप लोग का स्वागत है। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि तत्कालीन अतीत काल। तत्कालीन अतीत काल का मतलब होता है वह क्रिया का वह एक्शन जो पास्ट में ही चल रहा हो। यानी कि चलिए इसको डिफाइन करते हैं, समझ लेंगे बढ़िया से। इन दिस टेंस द एक्शन ऑफ द वर्ब एक्सप्रेस लिखते हैं इसमें। चलिए, expresses the continue action in the past moment, continue action in the past moment यानी कि अतीत समय में जारी होने का बोध कराता है। इन द पास्ट मोमेंट चाहे ऑफ द पास्ट मोमेंट में, यानी कि पास्ट मोमेंट का बोध कराता है या पास्ट मोमेंट में ही चलने का बोध कराता है। कंटिन्यू इन द पास्ट मोमेंट यानी कि इस टेंस में क्रिया का अर्थ अतीत समय में जारी होने का बोध कराता है। यानी कि इसका पहचान होगा, पहचान क्रिया के अंत में यानी कि वर्ब ना, इंग्लिश में हिंदी वाक्य में होगा जी। पहचान क्रिया के अंत में रहा था, बड़ा करके दे देते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें क्या होता है हम लोगों का, अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और नेम। ये जो आई है ना फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ये आई भी हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में जब जाते हैं तो आई को भी हम लोग एक वचन में ही रखते हैं। हालांकि वो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, लेकिन इसके साथ में भी हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज। और बच गया हम लोगों का सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर आई, यू, वी, दे। इसके साथ में हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा वेयर। इसमें और देखिए, अब नीचे में लिख देते हैं इन द मेन वर्ब। बहुत सहज तरीके से जहां तक मैं समझ रहा हूं कि मैं कर रहा हूं, अगर हार्ड लगे, कठिन लगे तो आप लोग जरूर लिखिएगा कमेंट में। इन द मेन वर्ब ing is a dead, कंटिन्यू एक्शन का वो देकर आएगा इज ए डेड। ये रहा पास्ट कंटिन्यूअस का। अब चलते हैं इसका फॉर्मेशन पर, उसके बाद उदाहरण देंगे। चलिए फॉर्मेशन, बैठाने का नियम। पहले होगा हम लोगों का कर्ता, कर्ता के अनुसार हम लोग लगाएंगे वाज, नहीं तो लगाएंगे वेयर। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी विल प्लेस द ऑक्सिलरी वर्ब, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद में आ जाएगा हम लोगों का वर्ब, वर्ब में जोड़ेंगे आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स। अब देखिए कितना मजा आ रहा है। एग्जांपल लेते हैं। वे लोग खेल के मैदान में, खेल के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। यानी कि चलिए ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट कौन है? वे लोग। वे लोग का इंग्लिश दे। दे के साथ ऑक्सिलरी वर्ब कौन लगेगा भैया? लिखा था पहले वाले पार्ट में वेयर, लगा दिया। अब उसके बाद में बच गया हम लोगों का वर्ब। कौन है इसमें का?
खेलना, खेलने का इंग्लिश प्ले, प्ले में का जोड़ने के लिए बोला है रूल, आईएनजी जोड़ दिया प्लेइंग। का खेल रहे थे, ऑब्जेक्ट आ गया हम लोगों का क्रिकेट। और देखिए जो अन्य बचा हुआ है कहां पर, खेल के मैदान में, तो पहले हम लोग लिखेंगे प्रीपोजिशन इन में के लिए, कहा वहां खेल के मैदान, इन द प्ले ग्राउंड, इन द प्ले ग्राउंड। आई थिंक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं एक और एग्जाम्पल लेकर के। सीता गाना गा रही थी। अब इसको हम लोग लिखेंगे क्या चीज, सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सीता के साथ ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा होगा भाई, वाज। और कौन है, गा रही थी, गाने का सिंग में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी सिंगिंग। कौन गाना गा रही होगी, एक साथ एक ही ना, इसलिए ए सॉन्ग, सीता वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ थोड़ा सा एक तो क्रिटिकल चीज को समझते हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस का एक ही में 2 in 1, पास्ट इंडेफिनिट भी होगा और पास्ट कंटिन्यूअस भी होगा, दोनों टेंस में का एक ही वाक्य होता है। चलिए देखते हैं वो कैसा होता है। इसको जानने के पहले हम लोग दोनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं ऊपर में। पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ये देखिए दोनों का फॉर्मूला, एक यहाँ से है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, दोनों का पहले हम लोग फॉर्मूला को लिख लेते हैं फॉर्मेशन का। इसका होगा फॉर्मेशन हम लोग का सब्जेक्ट प्लस वर्ब स्क्वायर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर, ये हम लोगों का पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेशन। और ये पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मेशन होगा सब्जेक्ट प्लस वाज और नहीं तो वेयर, उसके बाद वर्ब, वर्ब में हम लोग का इंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑथर्स। ये देखिए ये पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला हुआ और ये रहा पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला। अब चाहते हैं एक ट्रांसलेशन को लेकर के, जो जैसा है वैसा ही हम लोग बनाएंगे। जब मैं उसे बुलाया, ये देखिए बुलाया, यहाँ पर या था नहीं है लेकिन बुलाया या है ना, पहचान में मैंने इसीलिए लिखा था या ई ए। जब मैं उसे बुलाया वह सो रहा था, सो रहा था। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसा है वैसा ही हम लोग बनाएंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द टेंसेस। चलिए चलते हैं। जब मैं उसे बुलाया, ये किस टेंस का हो गया, बुलाया पास्ट इंडेफिनिट का। वह सो रहा था रही थी पास्ट कंटिन्यूअस का, जैसा है वैसा। चलिए हम लोग फॉर्म कर देते हैं। जब का इंग्लिश होता है व्हेन, सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई, वर्ब कौन है यहाँ पर, बुलाया, बुलाने का इंग्लिश कॉल, कॉल का कौन सा फॉर्म लगेगा, ईडी कॉल्ड। नेगेटिव रहेगा तो याद रहे डिड नॉट लगा देंगे, डिड नॉट लगाएंगे तो वर्ब का पहला फॉर्म होगा। व्हेन आई कॉल्ड, किसे, उसे, व्हेन आई कॉल्ड हिम, कमा, वह सो रहा था, ही वाज स्लीपिंग। ये हो गया हम लोगों का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि ही के साथ हम लोग सब्जेक्ट ही वाज लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, अदर्स नहीं है तो नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। और देखिए कुछ कुछ ऐसा सेंटेंस होता है ना कि उसमें पहचानने में थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन कठिनाई नहीं है, बस शर्त है कि आप अटेंटिव रहोगे तब। देखिए पहले छोटा छोटा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। वे लोग बाजार से आ रहे थे, वे लोग बाजार से आ रहे थे जब मैं उन्हें देखा, जब मैं उन्हें देखा, देखिए यहाँ पर देखा यानी कि देखा था छुपा हुआ है। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं, जो वहां जहां पर जैसा है वैसा। देखिए क्या है, वे लोग बाजार से आ रहे थे यानी कि हो गया हम लोग का पास्ट कंटिन्यूअस। जब मैं उन्हें देखा यानी कि हो गया पास्ट इंडेफिनिट। जो जहां पर है उसी स्थान पर हम लोग ट्रांसलेट कर देंगे। चलिए वे लोग का इंग्लिश दे के साथ पास्ट कंटिन्यूअस है बोल के क्या लगाएंगे, हाँ वेयर, दे वेयर।
और उसके बाद क्या लिखना है भाई, भर। भर कौन है, आना। आने का इंग्लिश कम। कम में क्या जोड़ देंगे, ING, ई हट जाएगा, इन जुट जाएगा। दे वेयर कमिंग, कहाँ से, फ्रॉम द मार्केट। फ्रॉम द मार्केट। कब आ रहे थे, तो मैंने क्या हुआ उसके बाद, जब मैं उन्हें देखा, हाँ, कमा लगा दिया, व्हेन यहाँ पर आ जाएगा। व्हेन। मैं का इंग्लिश आई यानी को पास्ट इंडिफिनिट का है। देखने का इंग्लिश सॉ, सी का सेकंड फॉर्म सॉ होगा, ठीक है। व्हेन आई सॉ, उन्हें का इंग्लिश क्या हो जाएगा, देन। समझ में आया, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो शिकायत के लिए और शिकायत सुनने के लिए बंदा हाजिर है। थैंक यू इन दिस वीडियो। और उसके बाद हाँ देखिए, एक और बात बता देता है, ये हम लोग का पास्ट कंटिन्यूअस का पार्ट 1 होगा। इसमें क्या होगा कि हम लोग देखिए थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, इसीलिए पार्ट 2 में हम लोग निगेटिव, इंट्रोगेटिव और आस्क क्वेश्चन और इंट्रोनिगेटिव देंगे। एक ही में 4 कर देंगे, छोटा छोटा करके। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।